सर सर अच्छा सभी इकट्ठे हो जाती है अभी तक जा ही नहीं रहा, सारा सड़कों पे रहता है। जब तक इसका पूरा प्रोविजन नहीं बनाएंगे आप, समस्या का समाधान नहीं होगा सीवर लाइन डालने से। आप क्या है? एसडीओ एससी चीफ इंजीनियर है कोई? आपका है अध्ययन इसको एक से मेरा? हाँ, कोई अध्ययन है इसके बारे में? हमारी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग रहती है। हालांकि थोड़ा मेरा प्रोग्राम बहुत टाइट था, फिर भी मैंने कहा फरीदाबाद गए हुए बहुत समय हो गया, तो मेरी मासिक जो ग्रीवेंस कमेटी होनी चाहिए डिवीजनल कमिश्नर के लिए मैंने लगाया हुआ है, फिर भी आज आकर के और केवल इसी कार्यक्रम के लिए मैं आया हूँ। कुल 14 ग्रीवेंसेज आज की मीटिंग में थी, जिसमें से 2 ग्रीवेंसेज तो कुछ विषय अभी डिसाइड नहीं हो पाए, उसको अगली मीटिंग के लिए डेफर किया है, पोस्टपोन किया उसको, और बाकी 12 में जो निर्णय हमने दे दिए उसके अंदर एक जगह तो नवादा माजरी जो सेक्टर 49 वहाँ पर एसटीपी जो है वो पास किया है, एसटीपी लगाया जाएगा ताकि वहाँ की जो समस्या है उसका परमानेंट हल वो निकाला जा सके। एक स्कूल की जो कंप्लेंट आई थी जिसके अंदर किसी बच्चे को एडमिशन देने के लिए अभिभावक जो गए तो उन्होंने फ़ीस ले ली और बाद में उस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो उन्होंने फ़ीस देने से मना किया, लेकिन हमने कहा या तो फीस वापस करें, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे एफआईआर। कोई बच्चे का एडमिशन या तो करने के बाद कोई बाहर निकालता तो फीस रख सकते हैं, लेकिन अगर एडमिशन हुआ ही नहीं है, वो वेटिंग लिस्ट में है, तो उसकी फ़ीस रखने का उनका अधिकार नहीं है, इसलिए वापस करने के लिए निर्देश दिए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीएम विंडो में हैबिचुअल होकर के और बहुत संख्या में और सीएम विंडो लगाते हैं। मुझे लगता है कि वो सीएम विंडो का एक दुरुपयोग करने के लिए और बल्क में लगाते हैं ताकि अधिकारी जो है वो परेशान रहें। ऐसा एक ग्रुप ध्यान में आया है। हमने कहा कि पिछले 6 महीने में उनकी जितनी कंप्लेंट्स आई हैं, अगर किसी एक फ़ोन नंबर से 20 से ज़्यादा कंप्लेंट आती हैं तो उसको हम दीवार कर देते हैं, उसको चेक कर देते हैं कि उस जगह से वो व्यक्ति भी और वो फ़ोन भी दोनों को हम डिबार कर देते हैं। तो ये हमने आज एक केस में उनको बताया है। इसी प्रकार एक पड़ोसी के मकान के कारण से दूसरे पड़ोसी के मकान में नुकसान हुआ, रेड आई, तो 15,35,000 रुपये कमेटी ने जो उसका अनुमान बताया कि इतना पैसा उसका रिपेयर में खर्च आएगा, और वो भी उसको आदेश दिया कि 15,35,000 रुपया तो वो जमा कराए, नहीं तो उनको मकान को जो है वो वैसे तो रिज्यूम कर लिया गया है लेकिन उस पर कार्रवाई बाद में करेंगे। अगर पैसा देने से मना किया उन्होंने तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसके मकान को रिज्यूम करके और उसमें से रिकवर किया जाएगा। कोई एक प्लॉट एचएसवीपी ने अलॉट किया था तो 209 वर्ग गज का वो प्लॉट था, लेकिन आज मौके पर ये सामान्यतः होता है क्योंकि बड़े जो सेक्टर होते हैं उसमें आखिरी प्लॉट जो बचते हैं या तो साइज़ से ज़्यादा बच जाता है या साइज़ से कम बचता है। तो एक प्लॉट था वो साइज़ से काफ़ी कम हो गया, 209 मीटर की बजाय वो 135 मीटर का ही बचा। अब उसको अल्टरनेटिव प्लॉट देने की स्कीम होती है, वो नहीं दिया जा रहा था, उसमें पॉलिसी में कुछ कमियां थी। मैंने बात करके अधिकारियों से कहा कि नई पॉलिसी बना के ऐसे सब लोगों को जिनका साइज़ के कारण से प्लॉट रिप्लेस करना यानी उसको सब्स्टिट्यूट प्लॉट देना है तो उसका तुरंत जो है सारे फैसले 100 से ऊपर फैसले यहाँ के हैं वो सारे एक साथ कर दिए जाएंगे, और मुझे लगता है कि उसको जल्दी ही रिकमेंड करके यहाँ से उन्होंने भेज दिया है और जल्दी उसका सबका समाधान हो जाएगा। आज पटवारियों को और कितने पटवारी थे? 36 पटवारी, 36 पटवारी 6 कानून को इनको टैबलेट वितरण किया गया है ताकि गिरदावरी आदि जो है अभी तक वो जो मैनुअल करते थे अब टैबलेट में ही करेंगे ताकि सीधा ऑनलाइन गिरदावरी जो है ये करना उनके लिए आसान हो जाए। प्राइवेट स्कूलों में कुछ शिकायतें मिल रही थी, खास करके किताबों का और पैसा जो मनमाना वसूल करते थे और अपने ही परिसर में अपनी दुकानें खोलते थे। किताबें कुछ तो एनसीईआर की लगती हैं, एनसीईआरटी की तो लेते ही हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ किताबें थोपी जाती हैं। अब हमने उनको कहा है कि जो रेट्स हैं
उसके ऊपर एक कैप लगा देंगे कि इससे ज़्यादा, यानी किताब के साइज़ के, नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से, और एक रेट तय करेंगे कि उसमें उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते वो। उससे नीचे में कोई बेचना चाहे ठीक है, हमारे अपनी जो कॉस्ट आती है सरकारी, उसमें थोड़ा बहुत अगर जोड़ना भी होगा तो प्रॉफिट का मानो 5-10% उनका जोड़ेंगे, लेकिन एक कैप लगा करके सबको सर्कुलर करेंगे ताकि रेट्स जो है वो मन माने वसूल ना कर सके। फीस के मामले में भी कोई शिकायत स्कूल वालों की ओर से थी, उसका भी हम पॉलिसी बना करके कि फ़ीस कितनी ले सकते हैं। जो फार्म नंबर 6 में भर के देते हैं वो कम से कम बच्चे का जो वो स्ट्रीम, यानी पहली से 5वीं या छठी से 8वीं, अलग अलग स्ट्रीम के लिए एक ही समय जो फीस भर के देंगे उस बच्चे की उस समय तक तो वही लेनी है। नई स्ट्रीम में जाने के बाद बढ़ा सकते हैं, बच्चे को पढ़ाना होगा तो नई उसकी घोषित जो फीस है उसके हिसाब से एडमिशन कराएंगे, नहीं कराना तो नहीं कराएंगे। इस हिसाब से एक महिला का वो शिकायत थी कि ऑक्शन में प्लॉट बेचा गया, उसको प्लॉट नहीं मकान है, 123 गज का था, उसको 117 गज मिला है, लेकिन दोनों तरफ की वर्शन अलग अलग होने के नाते से एसडीएम की देखने में कमेटी बनाई है, उनका फैसला करेंगे कि उसमें क्या सत्य था, उस हिसाब से फैसला कर देंगे। बीपीटीपी का एक मसला था, तो बीपीटीपी के मसले में भी इसी प्रकार एक महिला को प्लॉट का अलॉटमेंट 2011 में उसने बुक कराया था, लेकिन उसकी अलॉटमेंट नहीं हुई थी और अभी उस टावर की ओसी उसको नहीं मिली है। उसकी पूरी जांच एसटीपी जो हमारे वो जो टाउन प्लानर एसटीपी वो उसकी पूरी जांच करेंगे और जांच करके अगर वो उससे समाधान उनका हो जाता ठीक है, नहीं तो फिर बीपीटीपी के खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकते हैं ये डिपार्टमेंट को कहा है, वो डिपार्टमेंट उसकी जो है कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार के इतने सब विषय आज की इस बैठक में आए हैं और ठीक अच्छे माहौल में बैठक समाप्त हुई। बड़ी बदसलूकी पत्रकारों के साथ की है, मेरी तो गाड़ी बैरिकेड ठोक दी है। ये कहाँ डीसी साहब? सभी के साथ आज 4-4-5 डीसी साहब एक मिनट यार, इतना सर पत्रकारों के साथ बहुत अच्छे संबंध है। थोड़ा एक मिनट, एक तो देखो धूप में कर रहे हैं, मैं तो 2 मिनट के लिए आधे घंटे से पौने घंटे से खड़े होंगे। ये सर अंदर करवा देंगे। हाँ, नीचे हॉल तो था ही, हाँ जी सर, उसमें कराओ और साथ में जब बैठाओ उनको तो कोई कुर्सियाँ हों, कोई ठंडा पानी, चाय ना भी हो ठंडा पानी तो पिला दो। चाय पानी ना भी मिले सर, आने में तो दिक्कत ना करें, ठंडा पानी तो पिला दो, परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। आगे ध्यान रखो। पत्रकार ये हमारे जनता के और हमारे बीच में, इसीलिए इनको मीडिया का नहीं, इसीलिए मीडिया का है। सर एक कह रहे थे कि सीएम साहब ने कहा कि केवल कैमरे से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मोबाइल से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। आजकल तो सर बड़े चैनल भी मोबाइल से, देखिए कुछ भी हो, ये आपकी रिकॉर्डिंग ही चल रही है, बाद में करेंगे बात। मोबाइल से